ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आओ दोस्तों, आज एक शिव जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो कथा है एक चोर की। तो एक दिन की बात है कि एक गांव में शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर उस चोर के बगल के गांव में था। एक दिन वह चोर एक किसी राजा के घर में गया और वह तिजोरी से कुछ सामान निकालने लगा। वह चोर तिजोरी से सामान निकालकर अपने घर चलाया। शिव जी के मंदिर में गया और वह वहां से एक लोटा चुरा के लेके अपने घर की ओर चला आया। तो वह उसकी पत्नी देख उससे बोलता है कि यह लोटा आप कहाँ से लाए हैं। तो चोर अपने पत्नी से बोलता है कि यह लोटा मैं शिव के मंदिर में से, शिव जी के मंदिर के बगल में से लेके आया हूँ। तो उसकी पत्नी समझाता है और बोलता है जाके जहाँ से लाए हैं वहाँ जाके ये लोटा रखाइए। तो वह चोर मान जाता है और अपनी पत्नी की बात सुनते हुए फिर वह वापस चला जाता है। तो वह मंदिर में जाता है लोटा धरने के लिए। वहां पर देखता है कि शिवलिंग पर रखा हुआ एक चांदी का नाग मुकुट है। तो उसको वो देख उसके मन में चोरी करने का लालसा हो जाता है और वह चोर वह मुकुट को चुरा कर लेके मंदिर से चला जाता है। फिर सोचने लगता है कि मैं इसको घर लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी गुस्सा करेगी। तो वह चोर क्या करता है, जाके अपने जमीन में, बगीचे के पास जमीन में खोद कर वह वहां पे छिपा देता है और वहां से वो अपने घर की ओर चला जाता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि लोटा धरा है। तो वो अपना चोर बोलता है कि हाँ, हमने लोटा धर दिया। फिर सुबह होती है तो सब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो शिवलिंग पे शेषनाग का मुकुट नहीं है। तो गांव में शोर हो जाता है। तो फिर वह चोर से उसकी पत्नी पूछने लगती है कि शिव जी के नाग मुकुट चोरी हो गया है, तो क्या आपने वो चोरी किया है। तो ये चोर ने नहीं गछा, बोला कि नहीं, ये मैं चोरी नहीं किया हूँ। तो फिर वह चोर फिर वापस निकल के घर से उसी जगह जाता है जहाँ पे वो नाग मुकुट लुकाया था। जाके खोद के देखता है तो वह नाग मुकुट नहीं था वहाँ पे। तो फिर वह मंदिर में जाके देखता है। फिर वह मंदिर में जाता है और देखता है कि वहाँ पे शिवलिंग पे नाग मुकुट रखा हुआ है। फिर ये चोर सोचने लगता है कि मैंने तो वहाँ छुपाया था, फिर यहाँ भी ये कैसे आ गया। फिर यह चोर वो नाग मुकुट को उठाने लगता है, पर नाग मुकुट नहीं हिलता। फिर शिवलिंग से आवाज आता है कि यह मुकुट मेरा है, छोड़ दो। तो ये चोर इधर उधर देखने लगता है, बोलता है फिर कि कौन हो। तो शिवलिंग से आवाज आता है यह मुकुट मेरा है। फिर शिव जी प्रकट हो जाते हैं चोर के सामने। तो फिर चोर बोलने लगता है नहीं, ये मुकुट तो मैंने लिया था, ये आपको कैसे हुआ। तो शिव जी बोले ये मुकुट मेरा है, इसके बदले में कोई दूसरा मांग लो। तो फिर चोर बोला ठीक है, मैं आपको यह मुकुट दे दूंगा, पर मैं अपने पत्नी से पूछ के आऊँगा कि क्या मांगना है। फिर मैं कल इस टाइम आऊँगा तो कल बताऊँगा। तो फिर वो चोर चला जाता है। चोर जाके घर पे अपनी पत्नी से पूछती है कि वो अपना सारा कहानी बताता है। तो पत्नी बोलती है कि क्या शिव जी आपको दर्शन दिए, इतना ऋषि मुनि ज्ञानियों को दर्शन, कितना तपस्या करने के बाद भी नहीं दर्शन दिए, और एक चोर को दर्शन शिव जी दे दिए। तो बोले कि हाँ, ये सब बात छोड़ो, तुम बताओ हमें क्या मांगना है। तो वह पत्नी बोली कि शिव जी से भक्ति मांगिएगा। तो चोर बोला क्या भक्ति में इतना दौलत होता है जिससे हम संसार पूरा देख ले। तो पत्नी बोली हाँ, भक्ति में शक्ति होता है, आप भक्ति ही मांगिएगा। तो यह चोर चला जाता है मंदिर में। फिर शिव जी से जाके कहता है कि हमें भक्ति दे दो और ये मुकुट ले लो। तो शिव जी तथास्तु कह के वह शिव जी चले जाते हैं।
फिर चोर को भक्ति मिल गया। फिर चोर जैसे ही घर जाने लगता है तो वह ओम नमः शिवाय जाप करते चला जाता है। तो फिर पत्नी से जाके कहता है कि हाँ, सच में भक्ति में शक्ति है और भक्ति से बढ़कर कोई दौलत नहीं होता है। तो फिर चोर वो भक्ति में लग जाता है। फिर पत्नी और पति दोनों शिव जी के पूजा करने लगती है। तो दोस्तों बताइए ये कथा आपको कैसा लगा सुन के। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही शिव का कथा प्यारा सा भजन लाते रहेंगे। तो चलते हैं। ओम नमः शिवाय।